जुड़ बैठी साध संगत जी। गुरु जी वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल आपां इस शब्द ते विचार कीती सी, असल च नाम तत्त की है और जदों नाम की प्राप्ति हो जाती है उस मनुख की अवस्था कैसी होगी। असल च मनुख दो चीज़ों का सुमेल है, एक शरीर का ते एक मन का। शरीर अपनिया मंजिलों वाल आप जा रहे हैं, ले जाने की जरूरत नहीं। शरीर नूं सिर्फ खाना चाहिए, ये खाना मिल ही जाएगा, बच्चा होएगा, बच्चे तो जवान हो जाएगा, जवान तो अधखड़ उम्र, अधखड़ तो बुढ़ेपा, इनू आप ही आ जाना, इनू लै जाने की जरूरत नहीं। एक है मन, मन की अवस्था बदलती रहती है। गुरबाणी में एक शब्द है, उहदे विच महाराज ने 9 तरीके नाल दस्सिया है। जिहदे विच महाराज ने कहा है, पहले पहल मनुख नूं जदों बच्चा हुंदा है उदों खाण पीण की धात रहिंदी है। फिर हौली हौली मनुख वड्डा हुंदा है, उहदे मन नूं खाना पीना छुट जाता है, होर चीज़ वाल लग जाता है। बचपन है, खेडां विच जाएगा, जवानी है, विकारां विच जाएगी। जवानी तो थोड़ा उत्ते गया, ये फिर यदी जिंदगी है जिहड़ी वो क्रोध विच जाएगी, कमाउण विच जाएगी। बुढ़ेपा जिहड़ा है वो झोरियां विच जांदा है। असल दे विच जिंदगी विच दुख का अनुभव, सुख का अनुभव शरीर नहीं करता, मन करता। जिंदगी जो दुख आ रहे ने, सुख आ रहे ने, हासे ने, खेड़े ने, खुशियां ने, गमी है, इनू शरीर नहीं अनुभव करता। शरीर ते चमड़ी है, चमड़ी सेंस इन्नी फील करती है, अज गर्मी है, अज ठंड है। गर्मी ते ठंड का अनुभव, पीड़ा अते खुशी का अनुभव, पैर विच कंडा चुभे, यदा पता भी मन नूं लगता है, वो तन फिर पीड़ होंदी। शरीर के उत्ते जो घटनावां वापरियां ने, इनू गर्मी का पता लगता है, सर्दी का पता लगता है। हाँ, जदों ये अंदरों मन निकल जाता है, ना इनू गर्मी का पता रहिंदा, ना सर्दी का पता रहिंदा। जदों मनुख चढ़ाई कर जाता है, शरीर उत्थे ही रहिंदा है, उन्होंने शरीर नूं बर्फ विच ला दिओ तां उन्होंने ठंड नहीं लगेगी, उबलते पानी विच सुट दिओ उन्होंने गर्मी भी नहीं लगेगी। कि हुण गर्मी नहीं लग रही, शरीर सड़ेगा भी, ठंड विच जो उहदी प्रक्रिया वो होनी है, पर उहदे अंदर जिहड़ा अनुभव करने वाला वो चला गया। जिसने अनुभव करना सी गर्मी नूं, ठंड नूं, वो निकल गया। इस करके अज महाराज कहते ने, अंतर सुनन बाहर सुनन, त्रिभवन सुनम सुनन, चौथे सुनै जो नर जानै, ताको पाप न पुनन। असल च सुन की है, जेड़े जोगी सन पहला सुन अवस्था नूं प्राप्त करने वास्ते बड़े यतन करते सी। सुन
साडे मन की मानसिक वो अवस्था है जिथे जाके ना दुख रहिंदा ना सुख रहिंदा। इस अवस्था नूं गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपनी बाणी च लिखिया है, जो नर दुख मह दुख नहीं मानै। ये बड़ा कीमती शब्द है, मन्नै। ऐसी गल नहीं वो कह रहे दुख नहीं है, दुख है पर मनना नहीं है। जो नर दुख मह दुख नहीं मानै, दुख नूं दुख नहीं मानदा। जो नर दुख मह दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मन। ना उन्होंने सुख है ना उन्होंने दुख है, ਉਹਦੇ वास्ते कंचन भी बराबर है, ਉਹਦੇ वास्ते मिट्टी भी बराबर है। ऐसी अवस्था केड़ी है? जदों मनुख का मन ज्ञानी हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, उदों ये अवस्था आ जाती है। उदों फिर दुख दुख नहीं लगता, क्योंकि उसनों ये पता लग जाता है सब कुछ ये भाने विच हो रहा है। हजे तई एक हुंदा है साडे मन च दृष्टा। असीं इत्थे बैठे हाँ, बैठिया कोई विचार आ गया, इत्थे बैठे ही विचार ये आ गया, किसी ने घर दे विचों पिछों उहदे विच पैसे पे सी, वो चुक लए ने। इत्थे बैठे ही फोन आ जाए, हुण जिहड़ा वेख रहा है विचार अंदर आया, जिहड़ा वेखण वाला है उन्हें वेखिया, नाल दी नाल मनुख वो विचार दे नाल जुड़ गया, दुखी हो गया। आराम नाल बैठा सी संगत विच गुरुद्वारे, जिथे इत्थे आराम नाल बैठा सी, सिर्फ एक फोन ने और शब्द की ने कुछ चुकिया गया, नाल ही दुखी। इत्थे बैठे हाँ, फोन आ जाए, कुछ लभ गया, नालों नाल हासा। ਇਹਦਾ मतलब ये होया साडा हासा अते रोना हजे स्थिर नहीं आ। जदों सुख आउंदा है हस पैने आ, जदों दुख आउंदा है उदों रो पैने। हजे एक सार अवस्था नहीं है। इस करके मनुख दे सुख ते दुख का अनुभव जुड़िया है लैण ते देण दे नाल। कुछ मिल जाए सुखी है, कुछ चला जाए दुखी। और ये जिंदगी दे विच ये बने रहना है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 4 पुत्र ने, एक पिता है, माता है, होर रिश्तेदार ने नाल चमकौर दी जंग दे विच पुत्र भी चढ़ाई कर गए, सरहंद दे विच छोटे पुत्र भी चले गए। किते सिख उन्होंने पुछते हैं, महाराज इन्ना परिवार चढ़ाई कर गया, सारा कुछ ही चला गया, घर भी नहीं रहा। सब तो वड्डी आस होंदी है मनुख का अपना घर। सब कुछ चला जाए, सिर्फ घर रही जाए, छत सिर ते होए, मनुख नूं आसरा बनया रहिंदा है। सिचुएशनां ठीक होणगियां, हालात बदलणगे, पर जदों किते घर भी चला जाए फिर मनुख गहरे सदमे च जा सकता है। हुण उन्हां दा अपना घर है आनंदपुर साहब, वो भी चला गया। सब तो नज़दीकी चीज़ है, दिल के करीब रहने वाली, अपने बच्चे, अपनी औलाद, वो भी चली गई। हुण उन्होंने सवाल ये है कि महाराज ये सारा कुछ तुहाडे कोल चला गया, तुहानू कोई सदमा नहीं है? महाराज साहब जी सिखां नूं कहंदे जवाब देंदे ने, कहंदे असल दे विच मनुख एक समाजिक प्राणी है। इस दे कोलों कुछ जाए दुख होना लाजमी है, क्योंकि ये कोलों जदों ही कुछ निकलता है इनू दुख होंदा है।
पर जे किते मनुख ये सोच ले मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जिस दिन भावना तेरे दी प्रबल हुंदी जाएगी, अंदर तेरा तेरा हुंदा रहेगा, जिन्होंने महाराज आप तेरा तेरा में कहते हैं, असल च तेरा नहीं है, तेरा 11 12 13 नहीं सी हुंदा। बिंदी का रिवाज तो हुणी 100-200 साल तो आया है, पहला बिंदी नहीं सी भाषा विच। साडे देश का पुरातन ग्रंथ है रामचरितमानस, उहदे विच भी नहीं है। साडी बोली तो बिंदी पहला इन्नी नहीं सी, ये साउंड नहीं सी बिंदी का। सो शब्द सी तेरा। गुरु नानक ने तेरा तेरा तोलिया, तेरा तेरा नहीं, तेरा तेरा, तेरा है रब्बा तेरा, मेरा कुछ नहीं। जिस दिन मनुख दे विच ये भावना प्रबल हो जाए, वो फिर सारी चीज़ नूं वेखदा रहिंदा है, वेखदा भी है, उन्होंने पता भी है ये गलत हो गया, ये जो भी होया मेरे तो कुछ विछड़ गया, पर वो दुखी नहीं हुंदा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जो कुछ मिले है वो भी हुक्म है, जो कुछ चला गया है वो भी हुक्म है, वो भी उसका भाना है। इस करके जेड़े मनुख जदों कुछ प्राप्त होंदा है, जिन्ने ज़्यादा हसदे ने, जदों कुछ जाता है उन्ने ही ज़्यादा रोंदे ने। इसदा कारण की है? इसदा कारण है जिहड़ी चीज़ उन्हां दे कोल है उहदे नाल मोह बहुत ज़्यादा जुड़ गया। इस करके बाणी कहती है जदों बच्चा जम्मे उदों खुशी है, चला जाए दुख है। हुण जदों दुख इन्हां दोवां अवस्थावां तो कोई उत्ते चला जाए, उन्होंने कहते हैं ये सुन अवस्था में चला गया। सुन असी जानते हैं, जदों डॉक्टर ऑपरेशन करता है, टीका लगाउंदा है, सुन कर दिंदा है। हुण उहदे ते भावें कोई वड्डी जाए, भावें उहदे ते कोई तेल लगाई जाए, भावें उत्ते कोई मालिश करी जाए, लत्त नूं कोई पता नहीं। टीका लगा दिता, सुन कर दिता, उहदा ऑपरेशन कर दे लत्त दा तां भी कुछ नहीं, उत्ते मालिश कर दे तां भी कुछ नहीं। क्यों? लत्त सुन हो गई है, सुन अवस्था विच अपड़ गई है। एवें गुरु दी बाणी नाम मनुख नूं सुन अवस्था विच लै जांदा है, चौथे अवस्था विच। उस अवस्था विच जाके दुख दुख नहीं रहिंदा, सुख सुख भी नहीं रहिंदा। उन्होंने ये समझ लग जाती है दुनिया ते ना सुख सदा रहिंदा है, ना दुख सदा रहिंदा। आप अपनी जिंदगी विच कदी पिछे मुड़ के वेखना, जे कोई 40 साल का हो गया, कदी पिछे मुड़ के वेखना, हमेशा तो इसे आस विच लगे हुए हैं सदा सुख ही रहे, कि सदा रहे नहीं रहा। इसे आस विच मिलदा रहे, विछड़े ना। विछड़ जाता है, किसी का बिजनेस विछड़ जाता है, किसी के बच्चे विछड़ जाते हैं, किसी का रिजक विछड़ जाता है, कुछ ना कुछ विछड़ना तो मिलना लगे रहता है। जिंदगी का नाम भी मिलना तो विछड़ना। गुरबाणी कहती है संजोग विजोग दोए कार चलावे। जिंदगी च दो ही चीज़ां चलदियां ने, संजोग ते विजोग दोए। एक कार चलती रहती है, कुछ मिलता रहता है, कुछ विछड़ता रहता है। पर मनुख जेड़ी आस विच लग्या होया वो ये है जो कुछ मिल गया है ये विछड़े ना। शरीर मिले है, शरीर विछड़े ना, तां करके कोई अगे राह दे विच बंदूक लैके खड़ा होए, नालों नाल शिवरिंग है, डर लगन लग जाता है, कंबल लग जाता है मनुख। क्यों? शरीर विछड़न का डर है। राह विच जा रहे हैं, अगे कोई डाकू खड़े ने, बंदूकां लैके खड़े ने, डर गया मनुख। डर कादा है? हुण मेरे धन विछड़ गए। जदों तई ये दोनों अवस्था चलदियां रहिंदियां ने, उदों तई मनुख नूं आनंद नहीं अनुभव होंदा। दुनिया दे विच मंजिल आनंद है, सुख ते दुख चलते रहंदे ने। एक जर्मन का शायद फिलोसफर होया है, वो इंग्लिश विच लिखदा है
द वर्ल्ड इज़ अ ब्रिज, दुनिया एक पुल है, पास ऑन इट, डू नॉट थिंक ऑन डिवेलिंग इट। इनू पास करो, ਇਹਦੇ ਤੇ मकान बनाने की ना सोचो। संसार एक पुल है, ये पुल तो पार होया जाना है। जेड़े इत्थे मकान बना लेंदे ने परेशान रहंदे ने। मकान का मतलब ये नहीं, मकान नहीं वो नहीं, मकान तो बने हुए ने, अपने मन नू इनू मुकाम समझ लेंदे ने, इनू मंजिल समझ लेंदे ने, शायद इत्थे ही रहना है। फिर जेड़े इत्थों इनू पक्का समझ लेंदे ने, फिर सारी जिंदगी यतन ये वास्ते करते हैं। तां करके अज दी दुनिया दे विच वेखो, मनुख का सारा यतन संसार नू पक्का करन ते लग्या होया है, निरंकार वाल ध्यान जांदा ही नहीं। कारण एक ही है, इनू एवें लगता है मैं इत्थे चिर स्थाई हाँ। चिर स्थाई नहीं, कभी नोट करना, जेड़ा कदे बच्चा सी अज जवान हो गया कि शरीर चिर स्थाई रहा नहीं रहा। जेड़ा अज जवान है उसकी अगली मंजिल आने वाली है अधखड़ उम्र, ना बुढ़ेपा ना जवानी। जेदा अधखड़ में चला गया है उन्होंने तैयारी रखनी चाहिए है, वह बुढ़ेपा आने वाला है। जेड़ा 80 साल का 70-75 का हो गया है, हुण वो की तैयारी करेगा। आप कहोगे भी ये तो बड़ी आप जी ने वड्डी गल कह दी, पर सच्चाई है। माफ़ी मंग के मैं बेनती करा, जेड़ा 80-85 साल का हो गया है उसकी अगली मंजिल शरीर की मौत है, उन्होंने तैयार रहना चाहिए, सदा नहीं है। पर जे किते मनुख इसनू अपने मन में पहला ही समझ ले, फिर जिस दिन मौत आएगी डर नहीं लगेगा। ताई करके जेड़े सुन अवस्था ते पहुँच गए, उन्हें क्या कबीर जिह मरने ते जग डर है, जिस मरने ते जग डर है मेरे मन आनंद। लोकी जेड़ी इकनोमिकल मौत तो मरदे ने, आर्थिक मौत तो डरदे ने, मैं तो वो वास्ते तैयार खड़ा। क्यों? मैनू पता है सदा धन नहीं रहा, तो सदा धन गया भी नहीं। आप जी एक चीज़ नोट करो, बाहर दरख्त होंदे ने, कदे पतझड़ दा रुख आउंदा है, पतझड़ की रुत आउंदी है, रुखां दे पत्ते झड़ जाते हैं। किते रुख कदे निराश होए मेरे पत्ते क्यों झड़ गए ने? नहीं, रुख नूं पता है अगे बसंत आने वाली है, पत्ते फिर आउणगे। कदे सदा एक दरख्त तो पत्ते गए नहीं, फिर आ जाते हैं। कदे चंद्रमा है, एक दिन ऐसी रात आउंदी है चंद्रमा मस्या हो जाता है, भाव मस्या दी रात वाले दिन चंद्रमा नहीं हुंदा। किते चंद्रमा निराश हुंदा है? नहीं, कहता है एक दिन पुन्निया जरूर आएगी। एक सिर करके गुरबाणी कहती है जिमें चंद्रमा ते कदे मस्से है कदे पुन्ने है, कदे गर्मी की रुत हुंदी है, असी निराश रहने नहीं, सानू आस है दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, असी फिर ठंड में जावांगे, फिर ठंडी रुत आ जाएगी, फिर आनंद आएगा। कदे जिस दिन कड़ाके की ठंड पे उस दिन कोई मनुख ये सोचता है, निराश नहीं होंदा, उन्होंने पता है किन्ने के दिन रहेगी, फिर गर्मी आ जाएगी। जेड़ा प्रभु की बंदगी करन लग पिया, वाहिगुरु का नाम जपदा है, जिहदा ध्यान परमेश्वर के ज्ञान में जुड़ गया, उसनूं ये पता लग जाता है सदा हासे नहीं, सदा रोने भी नहीं, सदा खुशियां नहीं, सदा गमियां भी नहीं। जेड़ा ये दोनों अवस्थावां नूं जान लवे, फिर जिस दिन उहदे ते दुख आएगा वो रोएगा नहीं, दुख नूं वेखेगा। उस दिन दुख नूं वेख के रोना नहीं निकलेगा, समझ गया है सदा नहीं है। क्यों? ये समझाया किने, भावें कि जिड्डी वड्डी ये गल करनी सौखी है, उड्डी ही ये जिंदगी विच लागू करनी औखी भी है। कदों तई? जदों तई अंदर दा अनुभव नहीं होया। ये एड्डी वड्डी गल है, इनू सुनाना भी सौखा है, सुनना भी सौखा है, मनना बहुत औखा है।
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माछीवाड़े दे विच पए ने, सानू ये समझा रहे ने। उत्थे बैठिया कहते हैं औरंगजेब दे एहलकार महाराज जी नूं मिले। वो कहते हैं इत्थों सानू एक शक्ति भी मिलती है अपनी जिंदगी जेड़े गुरु दे नाल जुड़े हुंदे ने। गुरु उन्हां नूं की सिक्ख्या देनी चाहुंदा है, भाव जिंदगी विच कदी निराश ना रहना और बहुता आशावान भी ना बनना दुनिया तो। महाराज माछीवाड़े दे जंगल विच ने, उन्हां दे पैरां विच जोड़ा नहीं, कपड़े पाटे हुए ने। औरंगजेब दे एहलकार मिले। वो कहंदे महाराज सानू पता लग्या है तुसीं 3 दिनां तो कुछ खाधा भी नहीं, तुहाडे कोल इस टाइम अपना घर भी नहीं है, तुहाडे कोल बच्चे भी नहीं ने, कपड़े भी नहीं, रोटी भी नहीं खाधी। ये 4 निशानियां हुंदियां ने जेड़े जिंदगी च हार जाते हैं। ये 4 निशानियां तुहाडे कोल मौजूद ने। खाना ना होए, परिवार ना होए, कपड़े ना हो, सोण वास्ते बिस्तर भी नहीं। महाराज कहते ने, उन्होंने एक समझा रहे ने, कहते असल च गल याद रखो, मैनू पता है मेरे को अज आनंदपुर भी नहीं, घर भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कपड़े भी नहीं। पर याद रखना सज्जनों, हार जाना होर गल होंदी है, हार मन लेनी होर गल है। मैं हो सकता है तुसी मैनू कह दो तुसी हार गए हो, मैं हारिया नहीं। क्यों? मैं हार मन्नी नहीं। जिंदगी दे विच दुख ते सुख हमेशा चलते रहते हैं। ये तो नदी का प्रवाह है, ये तो समुंदर दियां छल्लां ने, उठदियां ने बह जांदियां ने, उठदियां ने बह जांदियां ने। हरेक मनुख की जिंदगी इन्हां तरंगां दे नाल भरी हुई है। आप जी किसी नूं भी छेड़ के वेखो, उहदे कोल दुख ज़्यादा ने। शायद जिहड़ा टाइम उन्हें सुख का कढ़िया उन्हें कदी उन्होंने फील ही नहीं किया, कदे अनुभव ही नहीं किया। मनुख अपनी जिंदगी का सुख का टाइम भुल जाता है, तां करके ये कहता है मैनू तो सदा दुख ही मिले ने। ऐसा नहीं, झूठ बोलता है। हरेक मनुख की जिंदगी में सुख भी ने, दुख भी ने। हरेक मनुख की जिंदगी इन्हां दोनों पौड़ियां दे नाल बनी हुई है। कदे दुख का डंडा लग जाता है, कदे सुख का लग जाता है। पर जिहड़ा मनुख हजे धार्मिक नहीं, जिन्हों हजे अंतरीवी अनुभव नहीं होया धर्म की दुनिया का, वो दुख सुख नूं वेख के बड़ा हसदा है, दुख नूं वेख के परेशान हो जाता है। कुछ मिल जाए उसकी खुशी का टिकाणा नहीं रहिंदा, कुछ विछड़ जाए उसदे रोण का भी टिकाणा नहीं रहिंदा। फिर जदों कुछ विछड़दा है, जदों कुछ मिलता है, उहदे वास्ते भी मनुख किसी दूजे नूं कहंदा है इन्हें मैनूं दिता है, मेरे पड़ोसी ने दिता है, मेरे रिश्तेदार ने दिता है। जिस दिन कुछ विछड़दा है उस दिन भी वो कहता है ये मेरे फलाने गवांढी ने कराया है, ये मेरे फलाने रिश्तेदार ने। गुरबाणी इस करके कहती है तेनू कोई तेरे दुख ते सुख दे विच तेरा साथी नहीं, तू आप ही अपने दुखों का कारण है, आप ही अपने सुखों का कारण है। कल भी आप दे सामने ये बेनती की सी, बीज साडे कोल ने, बीजने असी नहीं। साडे कोल सुखां दे भी बीज ने, साडे कोल दुखां दे बीज भी ने, और साडे कोल आनंद का बीज भी है। ऐसा आनंद जिस अवस्था ते पहुँच गए ना सुख रहिंदा है ना दुख रहिंदा है। एक साखी हुंदी है भाई भिखारी जी की। गुरु अर्जन साहिब जी ने पूछा महाराज तुसी असल च कहंदे हो मनुख सुख भी ना अनुभव करे दुख भी ना करे, कोई ऐसा सिख है जिहड़ा इस अवस्था ते पहुँच गया? कहंदे है। महाराज ने उस सिख नूं उहदे पिंड विच भेजिया। उत्थे जाके की वेखदा है, उहदे बच्चे का विआह, बच्चे दे विआह दीयां तैयारियां चल रही ने। भाई भिखारी अपने घर दे विच तप्पड़ सिउं रहे हैं। वो जाके पुछदा है भाई जी घर विच विआह है, तुसीं तप्पड़ सिउं रहे हो? कहते तेनूं दसांगा समा आउण ते। फिर की वेखदा है पौड़ी तैयार कर रहे है,
करदियां बच्चे का विआह हो गया, पर भाई भिखारी हस नहीं रहा, शांत है, बिल्कुल शांति दे नाल सारे काम कर रहा। विआह हो गया, नूंह आ गई, होया कि रब दा भाना ऐसा, भाई भिखारी दे मुंडे दी मौत हो गई। 5-4 दिन बाद ही भाई भिखारी उस सिख नूं कहंदा है, जिहड़ा मैं तप्पड़ सिओ रिहा सी वो कढ के लैके आ। कढ के लैके आया, विछा दे कहंदा जिहड़ी पौड़ी तैयार कीती है लिया, ले आया। कहंदे पता लगा कुछ? कहंदे नहीं। कहंदे ये जिहड़ा मैं तप्पड़ सिओ रिहा सी, मैनू इस चीज़ का ज्ञान सी, बच्चे ने चले जाना है। पौड़ी मैं तां सी रहा सी, कल इस नूं चुक के भी लै जाना है घर चों। कहंदे भाई जी तुसी उदों खुश नहीं सी विआह विच, हुण दुखी भी नहीं हो, पुत्तर चला? कहंदे नहीं, सुख भी उहदा भाणा सी, ये दुख भी उहदा भाणा। मैं ना दुख दे विच लिप्त होया, ना सुख विच लिप्त होया। मैनू पता है जेड़े मनुख बाणी तां ही कहंदी है, कहंदे जेड़े मनुख सुख मंगते हैं वो शायद हजे समझते नहीं, सुखां दा जेड़ा उल्टा वो दुख है। सुख मांगत दुख आगल आवत, सो सुख हमो न मांग्यो पावत। सुख मंगते हैं, दुख ज़्यादा आउंदा है, सुख है को दुख अगला। सुख का अगला स्टैप की होएगा? दुख। कोई ऐसा मनुख इत्थे है पूरे शहर च नहीं होएगा जिहड़ा ये कह देगा मैं जिंदगी दे विच कदी परेशान नहीं होया। रोज़ परेशानी बनती है, रोज़ मिट भी जाती है। कई परेशानियां ऐसियां ने, जिवें कई बारी गर्मी की रुत थोड़ी लंबी चल जाती है, सियाल थोड़ा घट चलता है। कई बारी दुख थोड़ा लंबा चल जाता है, मनुख सोचता है शायद मैं ज़्यादा दुखी हाँ। नहीं, गुरबाणी कहती नहीं, कहते असल दे विच तू नाम जप, तेरे अंदरों तेनों अनुभव हो जाएगा जिन्ना को तू दुखी है इन्नी तो सारी दुनिया ही है। फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को, मैं ये समझ रहा सी। फरीद जी कहते हैं ये उन्हों की गल है जिहड़े सुन अवस्था च पहुँच गए, जिहड़े चौथे पद चपड़ गए, जिन्होंने पता लग गया दान मैं नहीं कर रहा, मेरे तो करवा रहा है रब। जिन्होंने ये पता लग गया मैं करने वाला नहीं हाँ, सब कुछ कराया जा रहा है। मत जानो किसी कह किछ हाथ है, सब करे कराया। ताप साब सिरत साब, वो लाग ना सकै बिन हर कह लाया। याद रखना कुछ किसी दे हाथ विच नहीं। मत जानो किसी कह किछ हाथ है, किसी दे कुछ भी हाथ विच नहीं। जे हाथ विच होए जो असी 20-25 साल च सोचिया सी कि सारा होया, नहीं होया। जो मन चित ना चेते सन, सो गल ही रब की। कई बारी रात नूं बंदा नर चाहत कछ और, रात नूं कुछ होर समझ के सोंदा है, सवेरे उठदा कुछ होर ही लभदा है। किसी चीज़ नूं लैके आया, कोई गड्डी लैके आया, सोचदा ये सुख देगी, कई बारी एक्सीडेंट हुंदा है, उत्थे ही डिग जांदा है। कि ओसा होया नहीं हुंदा। जो कुछ मनुख चाहुंदा है सदा वैसा नहीं हुंदा, और जो कुछ उन्हें नहीं चाहया वो कई बारी हो भी जाता है। ऐसा गुरबाणी मनदी है। इस करके बाणी कहती मत जानो किसी का किछ हाथ है, कुछ नहीं किसी के हाथ। इस दुनिया ते करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई। ये तो सब कुछ चल रहा, ताई बाणी कहती है सहस सियाणपा लख होवे तां एक ना चले नाल। जे सियाणपा नाल ही बंदा सुखी हुंदा फिर तो बड़े वड्डे वड्डे फिलोसफर जिंदगी में दुखी ना होंदे। जिन्हां कोल बड़ियां बड़ियां सियाणपा सन वो भी अपनी जिंदगी च परेशानी च गए। मैं 2-4 फिलोसफरां नूं ते पढ़िया भी है, उन्हां अंत दे विच आत्म हत्या की। एडा वड्डा ज्ञान उन्हां कोल, इन्नी दुनिया की सोझी, बड़ी बड़ी दुनिया नूं विखियाण देण वाले आप जिंदगी दीयां मुश्किलां दे विचों जदों जांदे ने आत्म हत्या कर लैंदे ने। मकाओ इन्हां मुश्किलां।
क्योंकि मन के अगे जदों ही अखां बंद करता है, अखां बंद करदियां वो मुश्किल विचार घूमदा रहिंदा है। असीं दृष्टा बणीए, दृष्टा का मतलब हुंदा है वेखण वाले बणीए, उहदे विच अलिप्त ना होईए। वेखण वाला किवें? जिवें मन दे विच विचार आया, मन दे विच विचार आया तेरी ये चीज़ चली जानी है, जे मनुख ये कहे ये रब दा भाना है, फिर तो वो विचार लंघ जाएगा। फिर सुख वाला विचार आएगा, जे उसनूं भी कहेगा ये रब दा भाना है, दोवें लंघ जाणगे, दोवें सुख विच ही लंघ जाणगे, आनंद विच ही लंघ जाणगे। पर ऐसा नहीं हुंदा, कारण इहदा इक्को एक ही कारण है, क्योंकि मनुख गुरु दे कोल आया है, कदे गुरु दे कोल बैठा नहीं है। शरीर करके दुनिया बैठ जाती है, मन करके गुरु दे कोल कोई कदे कदे कोई विरला बैठता है। दो चीज़ां ने, गुरु वैसे तो सारिया चीज़ों का मालक है, पर याद रखना साध संगत, जिस दिन की जिंदगी शुरू हुई है सानू ये दसिया गया है, गुरुद्वारे चों मंदिर चो जाइए मनोकामनावां पूर्ण होंदियां ने। परमात्मा मनोकामनावां पूर्ण करता है, पर यह भी किते कोई दस दिंदा, उस दर ते जाइए उत्थे ज्ञान भी मिलता है, जिंदगी दीयां मुश्किलां रब ज्ञान नाल दूर करता है, समझ भी दिंदा है। सिर्फ एक फैक्टर तो सानू पता है, मनोकामनावां पूरियां होंदियां ने, दूजा फैक्टर सी रब दा अनुभव लैना, गुरु तो गुरु दा अनुभव मंगना। ये कदे कदे कोई सोचता है मनोकामना वाली लाइन च सारी दुनिया ही लगी है। गुरु तो गुरु दियां वस्तुआं, परमेश्वर तो परमेश्वर दियां वस्तुआं मंगण वाली दुनिया है, परमेश्वर तो परमेश्वर नूं मंगण वाले बड़े घट ने। गुरबाणी विच ते ताईं कहा भी गया, जे तू मंगना ही है, जे मंगना पै ही गया, वैसे मंगन की लोड़ नहीं, वो दे रहा है, देंदा दे लैंदे थक पा। वो पिता है तू ठाकुर तुम पह अरदास, जिन्हों कहने तुम मात पिता हम बारक तेरे। पिता नूं कहण दी लोड़ नहीं, मैनू की चाहिए, जो कुछ मैनू चाहिए उन्हें मैनू दिता है। कई बार पिता कोई 10 साल का बच्चा कहे मैं मोटरसाइकिल लैनी है, पिता नहीं लैण दिंदा, क्यों? ये चलेगी नहीं, ये सेहत वास्ते ठीक नहीं। कई बारी रब कुछ नहीं दे रहा, बार बार बेनतियां ते भी नहीं दे रहा, यदा मतलब ये कुछ वो चंगा समझ रहा है। जिहड़ा पिता अपने बच्चे नूं प्यार करता है, भावें उहदे हत्थ दे विच उहदा बच्चा जहर दी शीशी फड़ी फिरे, बच्चा भावें रो रो के जाए नहीं फड़ाउंदा। क्यों? इस करके नहीं फड़ाउंदा, शायद उहदे विच उहदा भला नहीं है।